अगर कोई सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, और पुरातन है, पुरातन मतलब सबसे पुराना, तो यहाँ पर सबसे पुराना कौन है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कौन है, वो श्री भगवान ही है, श्री कृष्ण ही हैं जो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। वो भूतकाल का भी जानते हैं, वो भविष्य का भी जानते हैं, वो वर्तमान का भी जानते हैं। सर्वज्ञ कौन होता है, जो सब चीज़ों के बारे में जानता है, भूत में क्या हुआ है ये भी श्री कृष्ण जानते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है ये भी जानते हैं, और वर्तमान की स्थिति को भी जानते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सर्वज्ञ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या है, कविम, यहाँ पर सर्वज्ञ हैं, पुरातन भी हैं, यहाँ पर भगवान को पुरातन कहा जा रहा है। पुरातन क्यों, क्योंकि वही सबसे पुराने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो पुरातन भी हैं, मतलब आप और हम तो समाप्त होने वाले हैं, पर आप और हम जानते हैं कि कल भी श्री कृष्ण थे, आज भी श्री कृष्ण हैं, और भविष्य में श्री कृष्ण ही रहेंगे, क्योंकि एक वही परम सत्य है जो स्थिर है, जो रहने वाले हैं। बाकी सब क्या है, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलने वाला है। तो यहाँ पर कहा गया श्री कृष्ण के लिए कि भाई कविवम पुराणम वो अनुशासितारम, यानी नियंता, नियंता कौन है, भगवान है, सब चीज़ों को नियंत्रित करने वाले। आप देख रहे हैं कि सूर्य भी समय से निकल आता है, हवा भी चल रही है, जल भी हमें पर्याप्त मिल रहा है, तो इन सब चीज़ को कोई नियंत्रित करने वाला है। तो इसको नियंत्रित करने वाले कौन हैं, वो है श्री कृष्ण। कौन है कि श्री कृष्ण सबके नियंता हैं, वो सब कुछ नियंत्रित करने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान को कहा गया सबसे पहले कि वो सर्वज्ञ हैं, पुरातन हैं, और सब कुछ नियंत्रित करने वाले हैं, सबके नियंता हैं। इसके बाद कहा जा रहा है अड़ो अड़याम। अड़ो अड़याम मतलब भगवान क्या है, लघुतर से भी लघुतर है, और आप देखेंगे कि भगवान जो है वो छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान को कहा जा रहा है कि भाई भगवान कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वही भगवान, वही परमात्मा रूप में चींटी के अंदर भी बैठे हुए हैं, वही हाथी के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो भगवान कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो उसी रूप में बैठे हुए हैं। भगवान इतने छोटे हैं कि चींटी में भी समा जाते हैं। तो यहाँ पर आत्मा को बताते हैं कि आप अगर कोई राई का दाना हो और उसके 10,000वां हिस्सा भी कर लो, उसकी छोटी तो आत्मा है, और उस छोटी सी आत्मा के अंदर आप सोचेंगे कि भगवान कितने छोटे होंगे, उस आत्मा के अंदर भगवान बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा रहता हूँ। तो श्री कृष्ण कितने छोटे होंगे, तो उनको कहा जाता है भाई वो लघुतर से लघुतर हैं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, छोटे से छोटे हैं वो, और बड़े से बड़े हैं। बड़े में कहा जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि वो सब जगह व्याप्त हैं। ऐसा उनका जो है वो वैभव कैसा है उनका, तो सभी जानते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब में समाये हुए हैं, चाहे वो चींटी हो उसमें भी समाये हुए हैं, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो कण कण में समाये हुए हैं। इतने भी वो बड़े हैं कि वो कण कण में समाये हुए हैं, वो इतने भी छोटे हैं भगवान कि एक चींटी के अंदर भी समाये हुए हैं और एक हाथी के अंदर भी समाये हुए हैं। तो श्री कृष्ण का ये स्वरूप है कि वो बड़े से बड़े भी हैं और छोटे से छोटे भी हैं। तो उनको यहाँ पर कहा जा रहा है अड़ो अड़याम अनुश्रेत यह सर्वस्व धातारम। धातारम मतलब यहाँ पर सबके पालक भी भगवान है। यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा जा रहा है कि जो सबके पालन करता है वो भी श्री कृष्ण ही है। इस पूरी सृष्टि का जो पालन है, जो हाथी से लेकर के चींटी तक और चींटी से लेकर के हाथी तक जो पालन करते हैं भगवान, सबका पालन करते हैं। आप देखते हैं सृष्टि में कितने जीव हैं, पर श्री कृष्ण सबका पालन कर रहे हैं। कोई ऐसा अछूता नहीं है जिसको श्री कृष्ण ना पालन करते हो, जिसको पर्याप्त भोजन ना मिलता हो। कहते हैं कि भाई कोई भूखा जग तो सकता है, पर भगवान के होते हुए, कोई श्री कृष्ण के होते हुए भूखा सो नहीं सकता। तो वो सबका पालन करते हैं, सबको भोजन पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबको पालन करता भी है। इसके आगे कहा जा रहा है अचिंत। अचिंत मतलब है अकल्पनीय, जिनकी कल्पना न की जाए, जिनका हम ये ना बता सके कि उनका क्या वैभव है, क्या वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, तो वो अकल्पनीय, कल्पना से परे हैं। आप और हम उनका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान के बारे में कहा जाता है कि उनका पता तो शेष महेश किसी को नहीं पता है कि उनका क्या वैभव है, क्या उनका स्वभाव है, किस तरीके से है, क्या उनकी सामर्थ्य है। तो उनकी सामर्थ्य का पता कोई नहीं लगा सकता, सब अपनी मति के अनुसार कहते हैं। तो जो भगवान है वो अकल्पनीय है, वो कल्पना से परे है, आप और हम उनका पता नहीं लगा सकते। आगे श्री कृष्ण है रूपम आदित्यवर्णम, सूर्य के प्रकाश के समान उनका रूप है। कैसा रूप है कि भगवान को कहा जाता है, गीता में भगवान कह रहे कि उनके नेत्र कैसे हैं, सूर्य के समान है। जो सूर्य का तेज है वो भगवान के नेत्रों का तेज है। तो ऐसे है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का क्या है स्वभाव, इस तरीके का है। श्री कृष्ण का वैभव इस तरीके का है जिसको कोई अकल्पनीय है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसका कोई पार नहीं बता सकता कि वो कैसे हैं। ऐसे श्री कृष्ण, ये आप और हमें कभी भी भगवान को साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो हमें प्राप्त हैं। पर यहाँ पर भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।